प्रधानमंत्री भी किसानों का खाता है, कोई वो खेत में हल चलाने नहीं जाता। किसानों का खाना खा कैसा उनको अपनी औकात समझ में आ रही है। सरकार 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी करने का काम मोदी जी ने किया है। देश में भाजपा की सरकार आने के बाद 34 लाख करोड़ कर्ज बढ़ा है। अरे अगर भोले भाले किसान को विपक्ष भड़का रही है, अगर ये सारे लोग जितने हम लोग हैं, अगर हम विपक्ष के साथ होते तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होता। और अगर जो गोदी मीडिया आती है तो वो हमारे आंदोलन की गलती ढूंढने का काम करती है, जो कि उन्हें मिलती नहीं है। जो सरकार हमें लॉलीपॉप देने का काम कर रही है और ये सोच रही है कि किसान पीछे हट जाएंगे। किसान कतई पीछे नहीं हटेंगे। कालाधन कहाँ वापस आया है? अब बताइए, कालाधन वापस आता तो बिहार पूर्वांचल पैदल चल के जाते। 1 साल का समय हम दे देंगे मोदी जी को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मोदी जी ने जब नोटबंदी करा था, जब उन्होंने कहा था कि हमें 2 महीने का समय दीजिए और अगर उसमें कामयाब नहीं होते तो अब जिस चौराहे पे मुझे बुलाएंगे उस चौराहे पे मैं आऊँगा, तो मोदी जी पहले अपना वो वादा पूरा करें, उसके बाद हम इसमें भी उन्हें 1 साल का समय दे देंगे। कालाधन आ गया तब तो लोग पैदल गए हैं बिहार। काला धन सरकार के पास आया है, जनता का धन। एक कहते हैं ना कि जब एक शासक आया था, उसने अपने राज में, सिकंदर ने अपने राज में 1 रुपये का 1 घोड़ा कर दिया। तो जो वहाँ एक विधवा का बेटा था, उसने अपनी माँ से जिद किया कि माँ मुझे 1 रुपये का घोड़ा खरीदना है। उसकी माँ के पास पैसा नहीं था, उसकी माँ मना करने लग गई। बेटे ने जिद करी तो बाद में उसकी माँ ने बोला कि एक काम कर, जाके अपने बाप की कब्र खोद, उसके मुंह में 1 का सिक्का होगा। बेटे ने जाके बाप के मरे हुए बाप की कब्र खोद के 1 रुपये का सिक्का निकाल दिया। तो मोदी जी वही शासक हैं जो जनता का पैसा कब्र खुदवा के निकालने का काम करेंगे अपने 10 लाख सूट के लिए। क्या लगता है, विकास तो करना चाह रहे हैं ना? किस चीज़ का विकास होने दे रहे हैं? आप लोग आंदोलन पर करने बैठे, जो भी नियम लाएंगे आप सड़क पर उतर जाते हैं, विकास करते ही नहीं है। अरे आप नियम होता है, आप गला काटने का काम करेंगे तो लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर तो उतरने का ही काम करेंगे। ये कौन सा नियम है जो आप किसी की ज़मीन बेचने का काम कर रहे हैं? ज़मीन को ऐसा मतलब रणनीति बना रहे हैं जिससे किसान अपनी ज़मीन खुद ही बेच दे। सड़क पर बैठ के क्या फैसला हो सकता है? अरे हम मांग कर रहे हैं सरकार से, हमें सड़क पर नहीं बैठे तो सरकार के घर में बैठने देना। जानते हैं, हमें संसद भवन के सामने बैठने दे, क्यों नहीं बैठने दे? रेस कोर्स में बैठने दे। दिल्ली में तो हमें घुसने नहीं दिया जा रहा, तो सड़क पर ही बैठेंगे हम, और कहाँ बैठेंगे? क्या लोकतंत्र में हमें सड़क पर बैठने का भी अधिकार नहीं है? अच्छा, सरकार कह रही है कि हम 50% हम हट चुके हैं, 50% आप हट जाइए। अरे क्यों हट जाए? मुख्य मुद्दा तो जो हमारी मांग थी उसी के लिए हम हट जाएं। सरकार जो हमें लॉलीपॉप देने का काम करे, जो हमारा मेन मांग था वो 3 काला कानून है, उसे वापस करो, MSP दो हमें, तो सरकार वो पूरा करने का काम नहीं कर रही। जो इन्होंने छोटी मोटी जो इन्होंने मैनेजमेंट जो इन्होंने दिया है पराली जलाने का, ये तो DM का वो स्तर है, ये कोई प्रशासनिक व्यवस्था है। जो सरकार हमें लॉलीपॉप देने का काम कर रही है और ये सोच रही है कि किसान पीछे हट जाएंगे। किसान कतई पीछे नहीं हटेंगे। 7 दौर के बाद बात होने के बाद नीचे से मांगे मानी, ये क्या रणनीति लगती है सरकार? मैं बता तो रहा हूँ, सरकार 7 दौर के बाद, हम बातचीत रखने वाले लोग हैं, हम बातचीत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम गांधी के लोग हैं जो, और हम सरकार के पास हम बार गए हैं। सरकार ने जितनी बार हमें पत्र दिया है, हमने बातचीत का स्वागत करके हमने सरकार के सामने जाके बात करी है। तो ये जो रणनीति है, जो सरकार सोच रही है कि ये 50% करने के बाद 50% किसान भूल जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। और अपील कर रहे हैं कि आप लोग बुजुर्गों को घर भेज दें। बुजुर्गों आज क्या कह रहे हैं? कोरोना फैलने का डर है, बुजुर्गों को घर। चुनाव में कोरोना नहीं फैलता। बिहार में देखिए, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं कुछ महीने से बिहार में था। जैसे मैं आंदोलन का पता चला, मैंने बिहार के किसानों से बात करी, हम भी किसान हैं, हमने किसान को जागरूक करने का काम किया। तो बिहार का किसान सबसे ज़्यादा दबा कुचला किसान है। बिहार में जो इन्होंने 2006 में ये काला कानून बना के जो मंडियाँ वहाँ की ख़त्म करी थी, वो किसान आज बिहार का खून का आंसू रो रहा है। अब देखिए, पटना में जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन करने का काम किया, वहाँ सरकार ने किस तरीके से बातचीत की। नीतीश और मोदी सरकार ने लाठियों से पीट के किसानों को भगाने का काम किया है। सरकार तो कह रही है UP बिहार के किसान खुश है, हरियाणा पंजाब वाले प्रदर्शन। अरे UP बिहार वाले किसान सक्षम नहीं है ना। पूरा UP बिहार और देश का हर कोने का किसान हरियाणा के पंजाब के किसान का धन्यवाद कहता है, जो उन्होंने इस मुद्दे को प्रखर से उठाने का काम किया है। और देश का हर राज्य का किसान, हर कोने का किसान हरियाणा पंजाब किसान का धन्यवाद करता है। तो वो लोग कौन हैं जो सरकार का समर्थन करते हैं, वो ट्वीट करते रह रहे हैं? कौन से लोग? अरे वो सरकार के लोग हैं साहब। जैसे अभी कृषि मंत्री ने परसों भी एक ट्वीट किया, वो सरकार के लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अभी मेरठ से हजार रुपए भट्टे के मजदूर बुलवा के इस किसान रैली में किसान बिल को समर्थन देने का काम किया। ये सरकार के बनावटी लोग हैं, वो सरकार के कार्यकर्ता हैं जो इस किसान बिल को समर्थन करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है 4 तारीख को बातचीत होने वाली है? जी बातचीत तो हो रही है, बातचीत तो 7 बार हो गई है यार। तो ये इंटरव्यू थोड़ा जाना, लंगर तो थोड़ा जा, बातचीत तो हर बार होगी, बातचीत होती रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक बिल वापस नहीं होगा, किसान जाने का काम नहीं करेगा। तो क्या लगता है
सड़क पे बैठ के आगे आओ ना। कानून बनते हैं, सड़क पे बैठ के कानून बनते हैं क्या? हम सड़क पे बैठ के सरकार को बात सुनाने का काम कर रहे हैं। हम कानून वापस करने की, हम कानून बनाने की तो हमारी मांग ही नहीं थी। अरे प्रधानमंत्री जो 2020 की सरकार है, आप देखिए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके राज्य में हम आंतरिक रूप से भी फेल हैं, विदेश नीति से भी फेल हैं। पाकिस्तान ने 2020 में सबसे ज़्यादा सीज फायर करने का काम किया है। चीन ने हमारी एक इंच ज़मीन नहीं छोड़ी। कुछ महीने 2-4 महीने पहले से हमारे 2 जो नाव हैं वो चीन में हैं। चीन ने आज तक उसे कैद करके रखा है। भारत की मीडिया उसे दिखाने का काम नहीं कर रही। आप जैसे मैं मीडिया का शुक्रगुजार करता हूं जो आके हमारे आंदोलन को दिखाने का काम कर रहे हैं, और अगर जो गोदी मीडिया आती है तो वो हमारे आंदोलन की गलती ढूंढने का काम करती है, जो कि उन्हें मिलती नहीं है। मोदी जी तो कह रहे देश सुरक्षित हाथों में है। कहाँ सुरक्षित हाथों में? बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सीज फायर पाकिस्तान ने 2020 में करने का काम किया है। देश अगर सुरक्षित हाथों में होता तो रुपए को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है, खाने का दाम सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है। भुखमरी में हम पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी ऊपर आ चुके हैं, जो हमारे लोग भूखे रह रहे हैं। बैंकों का जो रेंट, जो जमा करने का जो पैसा होता है, उसका जो 17 सालों में सबसे कम पैसा देने का काम हो, जो बैंक इंटरेस्ट देने का काम कर रही है। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी करने का काम मोदी जी ने किया है। देश में भाजपा की सरकार आने के बाद 34 लाख करोड़ कर्ज बढ़ा है। FCI दिवाला हो गया है। 2000 सबका विकास कह रहे हैं मोदी जी, विकास तो हो ही रहा है ना। किसका विकास हो रहा है? किसानों का विकास हो तो रहा है कि हमारा बलिदान चढ़ रहा है आज? ये विकास है? ये सरकार पूंजीपतियों का विकास कर रही है सिर्फ, ये हमारा विकास नहीं कर रही है। सरकार की सोची समझी साजिश है, और सरकार जिस तरह से इन्होंने साजिश करी और एक रणनीति बना रही है कि किसानों की ज़मीन किसी प्रकार छिन जाए। जो राजनाथ सिंह और सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहने का काम कर रहे हैं कि सरकार किसान की ज़मीन कोई नहीं छीन सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे घर में एक माचिस की छीनने की औकात नहीं है भारत की सरकार को, तो हमारी ज़मीन कैसे कोई छीन लेगा? लेकिन जो सरकार जो नियम बना रही है पूंजीपतियों के साथ मिलकर, ऐसी एक रणनीति तैयार करे जिससे किसान विवश हो जाएगा अपनी ज़मीन खुद बेचने के लिए। ये काला कानून वो कानून है जो किसान जग चुका है, और जो किसान अपना कल को, जो फसल और नस्ल को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए किसान प्रखर रूप से खड़ा है आज सड़क पे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है ना कि हम जो है 2 साल ले लीजिए, कानून मानिए, रखिए, नहीं होता तो फिर हम वापस कर देंगे 2 साल बाद। मैं बता तो रहा हूँ, नोटबंदी के समय भी तो इन्होंने कहा था, मोदी जी ने खुद कहा था कि 2 महीने में अगर आपको फैसला उचित ना लगे तो मैं सड़क पे आऊँगा। 2 महीने बाद मोदी जी उस चौराहे पे आने का काम किए हैं। क्यों? मान लीजिए हमारे देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो ये कानून वापस हो जाएगा। मोदी जी पहले नोटबंदी का हमें हिसाब आके दे दें, उसके बाद हम किसान बिल का वोट करेंगे। अच्छा, कल जो कृषि मंत्री ने साथ में खाना खाया है, क्या लगता है कि मानेंगे या सिर्फ खाना ही खाएंगे? अरे साथ में क्या खाना खाया? जीवन भर तो उन्होंने किसानों का ही खाना खाया है। साथ में क्या खाना? साथ में खाना खा के एहसान कर दिया है क्या? प्रधानमंत्री भी किसानों का खाता है, कोई वो खेत में हल चलाने नहीं जाता। किसानों का खाना खा के एहसान, उनको अपनी औकात समझ में आ रही है सरकार को। साथ में खाना खाना उनकी मजबूरी है, समझे? और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि सरकार, किसान के जो सरकार के मंत्री हैं, वो यहाँ आके खड़े होकर हमारे साथ खाना खाने का काम करेंगे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। जो सरकार जो धनदाता के गोद में बैठी है, उन्हें समझना चाहिए कि जो उनका जो पालनहार है वो अन्नदाता है, समझे? और ये सिर्फ यहाँ के पूंजीपतियों को फायदा नहीं, इस काले कानून से विदेश के पूंजीपतियों को भी फायदा है। सरकार तो कर रही है, हमारे भोले भाले किसान जो है उनको भड़का रही विपक्ष। अरे अगर भोले भाले किसान को विपक्ष भड़का रही है, अगर ये सारे लोग, जितने हम लोग हैं, अगर हम विपक्ष के साथ होते तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होता? आज विपक्ष प्रधानमंत्री होता ना। नरेंद्र मोदी जी समझते हैं कि मुझे विश्वविख्यात बनना है। वो चाहते हैं कि 6 सालों में सरकार की 2 योजना में मैं अपना नाम अमर कर लूं, समझे आप? लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल है, जिसने भारत में 100 साल तक राज किया था, उनका नाम भी हम सब नहीं जानते। तो मोदी जी 6 साल में क्या कर लेंगे? अरे जो संसद भवन 1911 में बना था, 100 साल पूरे होने पर उसे खुद नरेंद्र मोदी जी तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी के भेजा में दिमाग क्यों नहीं आ रहा है? उनके दिमाग में ये सूझ क्यों नहीं आ रहा कि उनका नाम कैसे रहेगा? अमर किसी का नाम नहीं रहा। अच्छा, समझे? ये लोग सिर्फ चरित्र हत्या करने का काम करते हैं। अगर सरकार से जो अपना हक मांगे, ये सरकार के लोग, इनका IT सेल उसे बदनाम करने का काम करते हैं। कभी किसान को खालिस्तानी कहने का काम करते हैं। युवा अगर सड़क पे आके अपना रिजल्ट की मांग करता है, अपनी पढ़ाई की मांग करता है, तो उसे बदनाम करने का काम करते हैं। कहते हैं कांग्रेस के एजेंट है। मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, पकौड़े क्या होगा? रोजगार जेबों में लोगों के पैसा होगा जब तो पकौड़े खरीदने का काम करेंगे। और मोदी जी की तो आद औलाद है नहीं। मोदी जी तो इतना मतलब मानसिक रूप से शोषित है कि मन की बात उनका कोई सुनने वाला है ना। जनता को मन की
बात सुनाने के काम करते हैं, और हम अपने मन की बात अपने माँ बाप को सुनाने का काम करते हैं, कोई पति अपनी पत्नी को सुनाने का काम करेगा, तो मोदी जी के नसीब में तो ये सौभाग्य है ही नहीं। मोदी जी मन की बात में जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं, और अगर हम अपना हक मांगते हैं तो सरकार कहती है कि हम हिंसा करने का काम कर रहे हैं, जबकि इतिहास गवाह है हिंसा वो करता है जो शोषक होता है, और जो शोषित होता है उस पर हिंसा होता है। तो जितने किसान हैं ये शोषित हैं, आज हम लोग शोषित हैं इसलिए हम सड़क पे आके खड़े हैं। अगर हम शोषक होते तो हम सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करते, और छोटे लोग कभी बड़े लोगों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम छोटे हैं, हम किसान हैं, सरकार बड़ी है, सरकार पूंजीपतियों के साथ है, इसलिए सरकार हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।